हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने हमारी पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। वहाँ पे हमने 4 तक हमारे सवाल सॉल्व कर लिए थे। उम्मीद है कि वो 4 तक सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है। आपको कंप्यूट करना है 3a माइनस में 5b। हमारे पास ए गिवन है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 एंड 2/3। हमें यहाँ पे निकालना है 3a, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आता है 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। नाउ आवर मैट्रिक्स बी हमें गिवन है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 एंड 2/5। यहाँ पे आपको फाइंड करना है 5b। तो आप क्या करेंगे, b को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई b बाय 5। और यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया a को, मल्टीप्लाई a बाय 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, ये हमारे सेकंड नंबर। आपको क्या फाइंड करना है 3a माइनस में 5b। सो 3a माइनस में 5b। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम subtracting 1 माइनस 2। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे 3a माइनस 5b। 3a हमारे पास आता है 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। और 5b में आपको मिला था यहाँ पे 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। आपको बताया गया था कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट वाइज हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, जैसा भी हमें ऑपरेशन गिवन होता है। तो यहाँ पे माइनस है आपके पास, तो आप लगाएंगे 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6 एंड 2 - 2। तो जो रिजल्ट निकल के आता है आपके पास वो बनेगा आपका 0, 0, 0। ऑल एलिमेंट्स आर बिकम 0। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, what we have to find? We have given cos theta in question number 6, cos theta, sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta minus cos theta sin theta। आपको बताया गया था कि अगर आप किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स के साथ तो आपका हर एक एलिमेंट के साथ हमारा वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा
कोस को साइन से करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेम वे में हम सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इनको एलिमेंट वाइज ऐड कर देते हैं तो आपको मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आपने लिखा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा एंड हेयर इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप लिखेंगे, आप जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारा 1 के, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये आपका बनेगा 1, इट बिकम्स 0 0 and 1. This is our answer. Now question number 7, we have to find the value of x and y. What we have given? Question number solution of 7 part first. X plus y is given as 7205 and x minus y is given as 3003. इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट x प्लस y। आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट में ऐड करेंगे तो आपको मिलता है x माइनस वाई 7205 प्लस 3003। तो यहाँ से आप देखेंगे y टू y कैंसिल आपका और ये मिलता है 2x। इधर आपको मिलेगा 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। x को अगर हम यहाँ रखें 1/2 इधर हमारा आ गया 10 0 2 8। हर एक एलिमेंट से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू दे देगा 5014। ये हमारी आ जाती है x की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है हमारे y की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं। x आपके पास आ रहा है 5014 प्लस y इज इक्वल टू 7025। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है उसको हम राइट साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारा y के अंदर। तो देख लेते हैं हमारे पास ये क्या रिजल्ट आता है। आपके पास है y इक्वल टू 7205। ये मैट्रिक्स आपकी इधर पॉजिटिव है, वहां जाएगी तो आपको मिलेगी नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आता है 5014। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 5 0 माइनस 0 2 माइनस 1 5 माइनस 4। तो ये आपको मिलती है यहाँ पे 2011। ये आपके पास आता है y और x हमारे पास आई थी वैल्यू 5014। ये आपका आंसर आता है 7 के फर्स्ट पार्ट का। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड जो है 7th के सेकंड पार्ट में हमारे पास सेम इसी तरह से हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो देख लेते हैं उसका आंसर क्या आता है हमारा।
आपके पास गिवन है 2x प्लस 3y, मैट्रिक्स में आपको दिया हुआ है 2 3 4 0 और 3x प्लस 2y, मैट्रिक्स आपकी गिवन है 2 -2 -1 एंड 5। यहां से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन है आपका 7th में सेकंड पार्ट। आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल है आपका 2 3 4 0। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, और सेकंड हम मान लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 -2 -1 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x और y के जो कांस्टेंट है डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3 एंड सेकंड बाय 2। आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है 1 को, तो आपको मिलता है 6x प्लस 9y। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 9 12 0। और सेकंड वाले को आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 -4 -2 एंड 10। इसको हम मान लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं थर्ड माइनस फोर्थ, तो आप लिखेंगे 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू 6 9 12 0 माइनस में 4 -2 10। तो यहां से आपको मिलता है 6x कैंसिल आपका, 9 माइनस 4 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 9 प्लस 4 12 प्लस 2 0 माइनस 10। आपको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, एक साइन नेगेटिव आपको बाहर मिला हुआ है, तो आपका ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर हम डिवाइड कर दें बोथ साइड बाय 5, तो आपको मिलेगा 2 13 14 एंड माइनस 10। तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2/5 13/5 14/5 एंड माइनस 2। आपको जो वैल्यू मिलती है यहाँ पर, ये आपके पास आती है y के लिए 2/5 13/5 14/5 एंड माइनस 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे हमारी x की वैल्यू। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम y की वैल्यू जो है 1 में पुट करेंगे, तो यहां से आपको मिलता है 2x प्लस 3 2/5 13/5, जो भी हमारी मैट्रिक्स आती है y की, वो हम यहाँ लिखेंगे, इक्वल आपका है 2 3 4 0 के। तो यहाँ से हमें मैट्रिक्स मिलती है 2x इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस में, ये यहाँ प्लस की मैट्रिक्स है, आपकी वहां जाएगी तो आपकी बन जाएगी ये माइनस की मैट्रिक्स। आपको पता है एलिमेंट वाइज आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6/5 39/5 आपका यहाँ पे आता है 42/5 एंड माइनस 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 2 - 6/5 3 - 39/5 4 - 42/5 एंड 0 माइनस प्लस 6। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, यहाँ पर हमारे पास जो था 2x
तो 2x आपके पास आ रहा है यहाँ पे, आप एलसीएम लेंगे 5, तो यहाँ बनेगा आपका 10 - 6 मीन्स 4/5। यहाँ आपने 5 एलसीएम लिया तो यहाँ बनेगा 15 माइनस में 39, 15 माइनस में 39 आपके पास आ जाता है यहाँ 24, तो आपको मिलेगा -24/5। और नेक्स्ट यहाँ आपको मिलता है 20 माइनस में 42, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 22/5। और नेक्स्ट में आपके पास है 6 ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। आपको मिलेगा यहाँ x 1/2, 4/5 माइनस 24/5, 22/5 एंड 6। जब आप इसको 2 से अंदर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ये 2/5 माइनस 12/5, 11/5 एंड 3। आपके पास x की वैल्यू आती है यहाँ पे 2/5 माइनस 12/5, आपकी वैल्यू आती है 11/5 एंड 3। सॉरी, यहाँ आपके पास नेगेटिव में था, ये नेगेटिव है आपकी वैल्यू। तो ये आई आपकी x की वैल्यू, x आया हमारे पास 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3, और y की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है ये वाली। तो ये आई है आपके पास 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2। ये है आपका आंसर 7th के सेकंड पार्ट का। अब हम देख लेते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। आपको वैल्यू यहाँ पर y की गिवन है। अगर y की वैल्यू आपको गिवन है तो आपको इसमें पूछा गया है कि आप फाइंड कीजिए x की वैल्यू आपकी क्या आएगी। यहाँ पे अगर आपके पास y गिवन है तो आप क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन गिवन है वहां y की वैल्यू पुट करेंगे और अपनी x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं इसको भी फाइंड। हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, आपको गिवन है y, गिवन y इक्वल टू 3, 2, 1, 4 and we have to find 2x plus y equal to 1 minus 3, 0, 2. We have to find the value of x. How can we find? We will put the value of this, putting in this equation, and we will get our x value. So let's do it. Putting the value of y, putting the value of y in equation 1. 2x प्लस y हमें गिवन है 3, 2, 1, 4। ये मैट्रिक्स आती है हमारी 1, 0, -3, 2। 2x इज इक्वल टू 1, 0, -3, 2। ये यहाँ माइनस की मैट्रिक्स है, इधर आके आपकी बनेगी नेगेटिव की मैट्रिक्स। तो ये आपको मिलती है यहाँ पर 1, -3, 0, -2, -3, -1 एंड 2, -4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2, -2, -4, -2, ये यहाँ पे हमारे पास 2x ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। क्या मिलता है हमें? व्हाट वी गेट? x इक्वल टू 1/2 -2x -2 -2 -2 -4 -2। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -1 -1 -2 एंड -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। दिस इज अवर आंसर। नाउ in question number 9, x and y, find x and y
if this matrix equal to this one. How can we find? Let's see. आप यहाँ क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, मल्टीप्लाई में आपको जो गिवन है आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को, और उसके बाद अपनी मैट्रिक्स का जो भी ऑपरेशन आपको गिवन है प्लस माइनस आप उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप अपनी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे एलिमेंट वाइज इक्वल करके। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ 9। हमें गिवन है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2, ये इक्वल है आपकी 5 6 1 8। हमें क्या करना है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। 2 है 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें मिलेगा 2 प्लस y 6 1 2x प्लस 2 इक्वल होगा हमारा 5 6 1 8। एलिमेंट वाइज हम इक्वल करते हैं इसको, तो एलिमेंट वाइज इक्वल करने पे हमें मिलता है 2 प्लस y इक्वल टू 5। आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। नेक्स्ट आप एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो 6 इक्वल टू 6, 1 इक्वल टू 1 एंड दिस इक्वल टू दिस वन। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8 माइनस 2 दैट इज 6। नाउ ऑन डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट 3। सो हियर वी गेट आवर values of x and y. What they are? X is 3 and y is 3. This is our answer. Here we get the both of value x and y equal to 3. Now we see our 10th question. In 10th question we have to find x, y, z and the value of t. We have to find 4 variables, but the process is same. 2 x z y t plus 3 1 minus 1 0 2 equal to 3 3 5 4 6। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6 इक्वल है आपका 9 15 12 and 18। नाउ वी ऐड दीज मैट्रिक्स 2x plus 3 2z minus 3 2y plus 0 2t plus 6 इक्वल होगा हमारा 9 15 12 18। एलिमेंट वाइज हम इनको इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से 2x plus 3 is equal to 9। After solving this 9 minus 3 2x is equal to 6 and x is equal to 3. The value of x is 3. Now second 2z minus 3 equal to 15. 2z is equal to 15 plus 3 that is 18. Now on dividing by 2 we get value of z is equal to 9. Now third 2y is equal to 12. By dividing 2 we get the value of y 6. Now 2t plus 6 equal to 18.
2t equal to 18 minus 6, that is 12, and we get t equal to 6. We get our 4 values. X is 3, y equal to 6, z equal to 9, and t equal to 6. We write here x equal to 3, y equal to 6, z equal to 9, and t equal to 6. This is our answer of question number 10. I hope आप सभी को आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।